एक समय की बात है। एक शांत और हरे भरे गांव में मोहन नाम का एक दर्जी रहता था। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन अपने काम में बेहद निपुण और ईमानदार था। उसकी छोटी सी दुकान थी, जहां वह दिन रात मेहनत करके गांव वालों के कपड़े सिलता था। उसकी सिलाई इतनी सुंदर होती कि लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। मोहन का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और बदले में कभी ज्यादा पैसे नहीं मांगता। इसलिए गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। पास के जंगल से एक विशाल हाथी भटक कर गांव में आ गया था। वह बहुत भूखा और परेशान था। खेतों में घुसकर वह फसलें रौंद देता और घरों के पास आकर जोर जोर से चिंघाड़ता। बच्चे डर के मारे घरों में छिप गए और बड़े लोग भी घबराने लगे। गांव के मुखिया ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह हाथी हमारा बहुत नुकसान कर देगा। सब लोग सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। तभी किसी ने कहा, मोहन दर्जी बहुत समझदार हैं, शायद वही कोई उपाय निकाल सके। मोहन को बुलाया गया। उसने ध्यान से सबकी बातें सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोला, हाथी गुस्से में है क्योंकि वह भूखा और डरा हुआ है। हमें उसे शांत करना होगा, ना कि उससे लड़ना। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने मोहन पर भरोसा किया। अगले दिन मोहन अपने साथ कुछ पके हुए केले, गन्ने और मजबूत कपड़े लेकर जंगल की ओर गया, जहां हाथी था। हाथी ने जैसे ही मोहन को देखा, वह जोर से चिंघाड़ा, लेकिन मोहन डरा नहीं। उसने धीरे धीरे हाथी के सामने केले रख दिए। हाथी ने पहले तो संदेह से देखा, फिर धीरे धीरे खाना शुरू किया। मोहन रोज ऐसा ही करता। वह हाथी को खाना खिलाता और उससे धीरे धीरे बात करता। कुछ दिनों में हाथी का गुस्सा कम होने लगा और वह मोहन पर भरोसा करने लगा। अब मोहन ने अपनी असली योजना शुरू की। उसने मजबूत कपड़ों से एक बड़ा और मजबूत जाल तैयार किया। एक दिन जब हाथी शांत होकर खाना खा रहा था, मोहन ने धीरे धीरे उस जाल को उसके ऊपर डाल दिया। हाथी थोड़ा घबराया, लेकिन मोहन ने उसे शांत किया। गांव वालों की मदद से उन्होंने हाथी को सुरक्षित तरीके से बांधा और फिर उसे वापस जंगल की ओर ले गए। जंगल में पहुंचकर जब हाथी को आजाद किया गया, तो उसने मुड़कर मोहन की ओर देखा, जैसे वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। फिर वह धीरे धीरे जंगल में चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहन की खूब तारीफ की और उसे इनाम भी दिया। अब मोहन सिर्फ एक दर्जी ही नहीं, बल्कि गांव का हीरो बन गया था। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई डर नहीं रहा, क्योंकि सभी जानते थे कि समझदारी और दया से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। सीख, मॉरल, गुस्से और ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और दया से बड़ी समस्या हल की जा सकती है।